बहुत बड़े रिकॉर्ड की एक जो थारपारकर नस्ल की, शुद्ध थारपारकर नस्ल की जो गाय देख पा रहे हो, बहुत बड़े बड़े रिकॉर्डों की इकट्ठी करके इधर तक पहुंची हैं। हाँ। ये 266 नंबर बिछवाल की है, 21,162 की है, जो जिसको माँ सुरतगढ़ लाइन की। एक एक बछड़ी की कीमत कोई भी 1.5-2 लाख से कम नहीं है भाई, क्योंकि अगर हम पूछेंगे तो आप अचंबा मानोगे। प्रवीण भाई जी, एक बछड़ी की कीमत 4 से 5 लाख रुपए ऑन रिकॉर्ड प्रेजेंट टाइम की प्रेजेंट है। 3 दिन की एक बच्ची, हाँ 3 दिन की, हाँ लोग मजा करेंगे, हाँ 3 दिन की 2,51,000 रुपए मेरे से 2,51,000 खाली 3 दिन की बच्ची। जो 1 लाख की जो बछड़ी खरीदी आप बता रहे हो, टोटली 3 महीने की, 3 दिन की 3 दिन की 2.5 लाख रुपए, 3 दिन की 2,51,000 में। सूरतगढ़ की 76-78 नंबर गाय है जी, वो उसकी बेटी है। और 20,842 उसका बाप है। ये बड़े वाली 21,162, ये भी 21,162, और एक जो अंदर 21,199। नमस्कार भाई पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण फौजी आपके अपने YouTube चैनल परमुरा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं। भाई दोस्तों, आज की वीडियो भाई ऐसे फार्म से लेकर के आए हैं जिसको देख करके आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं ये उम्मीद करता हूं जो युवा साथी नए जुड़े हैं उनको इस फार्म से देख करके वो भी एक अच्छी नस्ल तैयार कर सकते हैं, अच्छा अपना बिजनेस कर सकते हैं। हमेशा मेरा प्रयास भी रहता है कि प्रवीण मुर्रा फार्म के द्वारा मैं अच्छी जानकारी लेकर के आऊं और आप लोगों को भाई ताकि उससे सीख करके नस्ल को आगे बढ़ा सकें। तो दोस्तों मैं आज आपको इतने बड़े बिजनेसमैन से आप लोगों को मिलाऊंगा जो करोड़ों का बिजनेस करके भी आज इस पशुपालन में अपना काम कर रहे हैं, और उनका वो शौक भी आपको देखने को मिलेगा। और मैं हमेशा कहता रहता हूँ, हर किसान को, हर पशुपालक को अपने घर में एक गाय या एक भैंस दूध के लिए जरूर रखनी चाहिए। जब भी हमारा स्वास्थ्य सही रह सकता है, घर का दूध पिएंगे, और जब भी हम आगे बढ़ सकते हैं। और साथ के साथ अगर आप ब्रीडिंग पे भी काम करते हो तो जहाँ पर आप 10-20 हज़ार रुपए की नौकरी ढूंढते हो, तो उसकी बजाय मैं ये कहना चाहूँगा, चाहे आप गौ पालन करो, चाहे भाई अपने मुर्रा नस्ल के ऊपर काम करो, जिससे आपको काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है। तो मैं आज उनका नॉलेज भी आप लोगों को दिखाऊंगा, साथ ही साथ और ऐसे भाई से भी मिलाऊंगा जो जितेंद्र भाई आपको जानते भी होंगे, जो गोवंश के ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं, ब्रीडिंग के ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं। उनसे भी आप लोगों को मिलाऊंगा ताकि आप लोगों को नस्ल के बारे में पता चले और अच्छी नस्लों को कैसे तैयार किया जा सकता है, कैसे उनके सीमन हम प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आज इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, मैंने जिक्र किया था फर्स्ट में ही कि आज आप लोगों को ऐसे लोगों से मिलाऊंगा जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और आप कैसे इस नस्ल को आगे बढ़ा सकते हो, कैसे आप गोवंश को रख सकते हो, ये सारी जानकारी आप लोगों को इसी वीडियो में देखने को मिलेगी। और साथ के साथ जो कैमरे के सामने देख पा रहे हो, जो आज भारत की नंबर 1 नस्ल कहलाती है, जिसका पूरे उसमें चर्चा भी है, हर पशुपालक ये चाहता है कि मेरे घर पे भी अच्छी गायें हो, तो आप कैमरे के सामने देख पा रहे हो बहुत बड़े रिकॉर्ड की एक जो थारपारकर नस्ल की, शुद्ध थारपारकर नस्ल की जो गाय देख पा रहे हो, बहुत बड़े रिकॉर्ड की गाय हैं। तो इसके बारे में रिकॉर्ड तो मैं साथ के साथ आप लोगों को जानकारी दूंगा, लेकिन इससे पहले एक बार इस गाय का देख सकते हो, आकार देख सकते हो, चाल देख सकते हो, और इसकी खूबसूरती देख सकते हो। फिर उसके बाद मैं इन बच्चियों का जिक्र करूंगा, जो एक एक बच्चियाँ जो थारपारकर की देखने को मिलती है, यानी कि ये संख्या में आपको कम लगती होंगी, लेकिन अगर इनके रुपयों की गिनती करें तो एक आदमी के खरीदने में भी मैं कह सकता हूँ इनका जो कीमत लगी हुई है, उस कीमत पे एक बहुत बड़ा हम कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये न तो कोई व्यापार के लिए है, न दूध बिक्री करने के लिए है, न दूध के लिए है, सिर्फ एक ये पशु प्रेम है। ये सिर्फ मात्र बछिया ही हैं, कोई इसमें दूध वाली भी अभी कोई गाय नहीं है, लेकिन बहुत बड़े बड़े रिकॉर्डों की इकट्ठी करके इधर तक पहुंची हैं। और हमारे को इन रिकॉर्डों से ये भी पता चल जाएगा कि हमने कैसे सिमनों का प्रयोग करना चाहिए, कैसे हम ब्रीडिंग तैयार करनी चाहिए, और कैसे हम नस्ल को आगे बढ़ा सकते हैं। तो वो भी आज इस वीडियो में जानकारी काफ़ी मिलेगी, और साथ के साथ आप इसे जो पोस्टर से भी काफ़ी कुछ से समझ जाओगे कि भाई ब्रीडिंग क्या होती है। तो ये देखें, ब्रीडिंग के बारे में आपको जिक्र करते हैं। जैसे राजस्थान बीकानेर की सरकारी गौ माता, जैसे ये TP 32 की ये गाय हैं, और उसका जो फिर ये TP 03 ये बाप हो गया। तो कैसे कैसे इसने भाई ये नस्ल इधर तक पहुंची है, और कैसे आप इनके सीमन प्राप्त कर सकते हो। और ये जो इसमें साथ की जात तो थारपारकर नस्ल का आप जो सीमन लेने के लिए जो जितेंद्र भाई का मैंने नाम जिक्र किया था, उसका पूरा एड्रेस पता भी मैं आप लोगों को दूंगा। और इसके बारे में तो आप जानते हो भाई, जो प्रवीण मुर्रा फार्म का जो 35 सालों के ओरिजिनल रिकॉर्ड का दूध की पंप लाइन वाला जो भारत का पहला बुल है शेरापो जी, उसके रिकॉर्डों में आज कोई पशुपालक ऐसा बाकी नहीं होगा जिसको उसके रिकॉर्ड के बारे में पता न हो। लेकिन इसका जिक्र न करते हुए मैं आज एक जो थारपारकर नस्ल जो सबसे महंगी नस्ल है, तो उसके आप कैसे आगे बढ़ा सकते हो, उसके जो शख्स हैं
जितेंद्र भाई उससे मिलाता हूँ। और साथ के साथ आपने एक दो वीडियो अपने चैनल पे देखी हैं, जो विजयपाल चौहान, जो मैंने आप लोगों को जिक्र किया था, करोड़ों का बिजनेस छोड़ करके इस गौ माता के प्रति क्यों प्रेम रखते हैं, ये उद्देश्य देखने को मिलेगा। नमस्कार जी भाई। नमस्कार जी भाई साहब, नमस्कार। सबसे पहले तो अपने जो भी परिवार में मित्र साथी जुड़े हुए हैं उनको हमारा हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत और बहुत धन्यवाद। एक साथ की साथ कहना चाहेंगे प्रवीण भाई, आज हम उस धरती पर खड़े हैं जिसने हमारे देश खातिर बहुत बड़े बड़े वीर जवान जो है ना, जिनकी गाथाएं सारे देश को पता है, बिल्कुल ऐसे अनमोल जो हमारे जवान देश के रक्षक दिए हैं जी। तो उस मातृभूमि पे खड़े हैं जी। और उसके साथ जो ये खुशी जुड़ी है कि आज उसी जगह पर एक और भी अच्छे कार्य जुड़ते जा रहे हैं। तो मतलब ये कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि भाई हम जिस भूमि खड़े हैं तो उसने कुछ ना कुछ बहुत कुछ सिखाया है, योगदान दिया। इसके लिए हम इस गांव के और पूरे जो आपके साथी हैं हमारे जुड़े हुए हैं उनके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो देखो दोस्तों, जितेंद्र भाई ने जिक्र किया, हम उस धरती पे खड़े हैं। ये बापुड़ा की धरती है, जहाँ जिसने जर्नल दिए हैं, जिसने कर्नल दिए हैं, जिसने मार्शल दिए हैं, जिसने जज दिए हैं, और जिसने सबसे ज्यादा इस गांव से सैनिक दिए हैं, आज उस पवित्र धरती पे खड़े हैं। और जनरल वीके सिंह ने जिसने पूरे भारत में नाम कमाया है, वो भी इसी माटी का लाल है। और आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो अपने विजयपाल चौहान है, जिसका हैदराबाद में एक बहुत बड़ा कारोबार है, और आज गौ माता के प्रति जो उनका इस धरती के प्रति प्रेम है, ये हमारे को ये सिखाता है कि आप कहीं पे भी बिजनेस करो, कहीं पे भी रहो, लेकिन अपनी मातृभूमि को आपने नहीं छोड़ना चाहिए। तो विजयपाल जी चौहान जी, थोड़ा हाँ ये गौ माता के प्रति जो आपका प्रेम है इसको बताएं, ताकि आपसे सीख करके बड़े बड़े बिजनेसमैन भी ये काम करें और ये गौ माता आगे बढ़े। देखो, ये तो एक ऐसा है कि फार्मर परिवार से जुड़े हुए हैं जी। अपनी जो बैकग्राउंड है फार्मर परिवार से, जी जी है जमींदार रहे हैं अपने जो पूर्वज है जी। तो मेन जो काम था वो गऊ का बैलों का ही काम था पहले जी। है। उसका लगाव अपने से टूटा नहीं है, हाँ। और न टूटेगा। और सबसे जरूरी हो गया कि गौ माताओं के प्रति लोगों का जो ध्यान है, हाँ। उसको विशेष तौर से ये आकर्षित करती है ये गौएं है। और इनके बीच में जो आदमी रह गया एक बार, हाँ। तो वो बिजनेस रहने दो, कुछ भी रहने दो, यही शांति मिलेगी उनके बीच में। तो आप ये एक बात और बताएं, हैदराबाद से और इतने कै किलोमीटर का ये सफर हो जाता है, कैसे मेंटेन करते हो? इधर भी संभालते हो, उधर भी संभालते हो, फिर जो हम भी इसे रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर सकते। हर एक गाय का जो बड़ा बड़ा रिकॉर्ड आपने कैसे इकट्ठी करी, कैसे इन पे नजर रखी, कैसे इधर ले आए, इनके बारे में और एक बार जानकारी देखो। ये जो एक गाय के बारे में दिखाते रहो भाई, बताते रहो। एक ये गाय जो इकट्ठी करी है, पहले बड़े वाली गाय के बारे में बताओ जी, कैसे रिकॉर्ड? मस्तानगढ़ लाइन की है। मस्तानगढ़ लाइन की, मस्तानगढ़ की लाइन से आई है वो गाय। एक बड़ी अच्छा रिकॉर्ड की गाय थी, तो वहाँ से एक बड़ी कोशिश करके वो एक गाय मिली है। बढ़िया रिकॉर्ड है, अच्छा 21-22 किलो का रिकॉर्ड है गाय का जी। वो एक तो ये। और इसका फादर साइड, इसका फादर है एक मस्तानगढ़ का एक मेन बुल है उनका, मस्तानगढ़ है, उसकी बेटी है ये। एक बुल का, उसका कौन सा बुल नाम तो थोड़ा सा दिमाग से निकल रहा है। स्पेशल उनकी अलग ब्रीडिंग लाइन है जी। ये जो आजकल चल रही है ना, उनसे हट करके ब्रीडिंग लाइन है। ये लाइन एक थोड़ी सी हटके है, मस्तानगढ़ वाली लाइन। हाँ, दूध के लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है। और एक ये सामने वाली जो ये इधर बच्ची खड़ी है, ये गाय के साथ खड़ी, इस गाय बच्चिया के बारे में 2162 की है, जो गाय के साथ में खड़ी, ये गाय के साथ में जो खड़ी है, ये जो पीट करके ये 2162 की। ये जो गाय के साथ एक बच्चिया खड़ी है बहुत खूबसूरत, 2162 की है, जो जिसको माँ सूरतगढ़ लाइन की है। ठीक है। इसके साइड में ये जो खड़ी है, जो पीला कपड़ा इधर है गला में रहा है, ये 266 नंबर बिछवाल की है। 266 नंबर बिछवाल की है। बिछवाल से ही जन्म लिया है, वहीं से आई। तो इसकी मदर फादर का क्या रिकॉर्ड है जो आप लेकर के आए? इसका मदर का 139 नंबर इसकी माता है, 139 नंबर, और जो टिप्पी 03 की थी, तीन की है। और बहुत बढ़िया लाइन की गाय है, वो बढ़िया दूध वाली गाय है। उसकी ये बच्ची, और इसने टीपी 07 जो इसका बाप है, इसका बाप है टीपी 07, जो इस टाइम में बिछवाल में जो सर्विस पे है, बेस्ट बुल है, टीपी 07 है। अच्छा, टीपी 07 बिछवाल में भी जो हाल में है, ये उसकी बेटी है। अच्छा, ये उसकी बेटी है। और एक जो और आगे गई, वो जो गाय है सूरतगढ़ की 76-78 नंबर गाय है। सूरतगढ़ की 76-78 नंबर गाय है, वो उसकी बेटी है। और 20-842
उसका बाप है। 20,842 42 की बेटी है वो। तो आप लोगों ने दोस्तों देखा मस्तानगढ़ लाइन का 21,162 का और ये 21,142 की हो 20,842 वो 20,842 की बेटी है। वो 20,842 की बच्चिया जो बीत के साथ में है। पीछे खड़ी हो जो सिंगों वाली है। और ये साथ में है एक और ये 21,162 की, ये 21,162 और ये बड़े वाली दिख रही है ये बड़े वाली 21,162 ये भी 21,162 और एक जो अंदर वो 21,199 21,199 वो 21,199 जो आपका रघुबुल है ना, हाँ वो ये आपका जो रघुबुल है इसका जो सगा भाई था। हाँ 21,199 सैक में आज तो परमात्मा के पास से अपना शरीर पूरा करके चला गया, उसकी बेटी है वो। उसकी बेटी है, यानी कि ये रघु की प्रोजनी कह सकते हैं हम इसको। गाय 32 नंबर सेम सगा भाई जो अपना सैग कंपनी के पास था, कंपनी के पास में टॉप जो रिकॉर्ड था उसकी बेटी है, यानी कि इसको आप रघु की प्रोजनी कह सकते हैं। 21,199 की है जी। इसको बाहर निकाल के दिखाना भाई, थोड़ी खींचना जा छोटू, क्योंकि इसका जो है ना फादर। हाँ तो ये देखें भाई 21,199, एक बार मैं हाथ लगा करके कहीं के आप कंफ्यूज हो जाओ कि हम बोलते कुछ हो और समझते कुछ हो, तो ये 21,199 की जी 21,199 की और ये जो बड़े वाली गाय 21,162 की जी। और ये टीपी 07 की जो इधर ये वाली जी 139 जो गाय आपके दादा दौड़ा डेयरी फार्म में खड़ी है उस गाय की बेटी है, उस गाय की बेटी है जी। तो आपके फार्म से आई है बिल्कुल कंफर्म, अभी खड़ी है अपने पास, इसकी माँ खड़ी है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसकी मदर का क्या रिकॉर्ड रहा है? इसकी मदर का जो है ना फर्स्ट टाइम में मस्टाइटिस के कारण अडर के ऑपरेशन हुए थे। हाँ अडर के ऑपरेशन होने के कारण उसका दूध मेंटेन हो ही नहीं पाया, क्योंकि फर्स्ट टाइमर ही मतलब सर्जरी हो गई। मात्र एक थन बचा हुआ है प्रवीण भाई। अच्छा अच्छा। एक थन में इसकी मां ने, आज भी अगर कोई भाई कहता हो ना एक थन में, बाकी अडर की सारी स्किन जो है ना बिल्कुल क्लियर हटा दी गई। 8 लीटर 7 लीटर दूध एक थन में, एक थन में दूध इसकी मां का। तो एक बार इसकी क्वालिटी देखें भाई, माथे की बनावट दिखाओ भाई जी। और इसकी जो सुंदरता है, शालीनता है, वैसे तो आप थारपारकर के नस्ल में काफ़ी विशेष जानकारी रखते हो मेरे से भी ज़्यादा, लेकिन मैं एक बात कहूँ तो सबसे शराफत और सबसे ज़्यादा दूध और किसी भी मौसम में रहने वाली ये थारपारकर नस्ल है। और ये जो टीपी 03 का जो जिक्र करते हैं आप लोगों को दिखाएंगे, ये टीपी 03 बुल है जी। हाँ, और ये टीपी 32 नंबर गाय है, ये जो गाय रघु है। की और 21,199 की माँ है। अच्छा, ये रघु कौन सा है भाई? रघु बुल जो हमारा ये रघु TM 252 रघु, यानी कि TM 252 है बीकानेर बिछवाल का टैग नंबर। अच्छा। और हमने इसको रघु बुल दे दिया नाम, जो अपने पास ये आया। ये 32 नंबर गाय का 32 नंबर गाय का बेटा है, डायरेक्ट वहां से ऑक्शन के माध्यम से लिया गया ये। और 29 मार्च 2023 को अपने को प्राप्त हुआ था ये, वहां से। और उसके बाद करें ये है जी सम्राट बुल जो है। अच्छा, ये इसका फादर 20,842 इसका सम्राट का फादर है। नाना 7154 जो CCBF, ये सारी प्रोजनी CCBF की है। सो सूरतगढ़ ब्रीडिंग सेंटर, ये बिछवाल और ये CCBF दोनों अलग अलग लाइन है। तो और उसके बच्चे आ चुके हैं, बछड़ियां निरंतर जन्म ले रही हैं निरंतर। जो सम्राट है अपना, उसकी बेटी जो है ना काफी सुंदर और अच्छी जो है ना प्रोजनी उभर के आ रही है। 8 बच्चे आए, 7 बच्ची आई। हाँ जी। अच्छा। और ये जो 7154 बुल है, हाँ, ये अभी अपना शरीर पूरा करके मालिक के पास चला गया। हाँ। ये आपके दादा दौड़ा डेयरी फार्म में 2022 की जो ऑक्शन थी CCBF की, वहां पर 2,02,000 रुपए में प्राप्त हुआ था आपने खरीदा जी। बिल्कुल। बाकी इसके सीमेंट डोज कलेक्शन नहीं हुए। हाँ। और उम्र दराज था, वो मालिक के पास चला गया। यानी कि इसकी जो ऑल ओवर पीढ़ियां है ना, जो 4 पीढ़ी, इसका 10 पीढ़ी तक का भी रिकॉर्ड। यानी कि ये जो आपके बुल खड़े हैं, इनको ऐसे नहीं पर, यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर आप इनके अगर सीमन प्राप्त करना चाहते हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, इस पे भी। और यहाँ भी आप बिल्कुल कंफर्म ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है भाई, जो थार के साथ साथ आप अगर आप मुर्रा नस्ल पे भी काम करना चाहते हो तो ये भी सीमन आपको जितेंद्र के पास मिल जाएंगे, शेरा फौजी के। ठीक है। तो एक बात और मैं पूछना चाहूंगा जितेंद्र भाई, आप की मेरे से मुलाकात हुई, आपका जो थार पार्कर का काम है, थार पार्कर के सीमन देते हो, तो साथ में आपने और बुलों को छोड़ के शेरा फौजी के सीमन को? भाई साहब, उसमें एक कारण था, क्योंकि हमें जब तक बीज को प्रमाणित कैसे कर सकते हैं हम, एक बार किसी गाय या भैंस ने दूध निकाल दिया उसकी वैल्यू नहीं होती, लंबी जो पीछे की बैकग्राउंड होता है ना, उसकी वैल्यू होती है। यानी कि जो आने वाली जनरेशन पे जिस पे विश्वास किया जाता है, जैसे हमारा शेरा फौजी है, इसकी बैकग्राउंड की जनरेशन का पता है।
आपका कहने का मतलब है जैसे शेरा फौजी की भाई माँ का रिकॉर्ड जी। है 26,466 का, नानी का रिकॉर्ड है जी 18 केजी और 600 ग्राम का फर्स्ट जी। बैच का, फिर जी। नन्हे का है, और फिर जो इसका पिता है शेरा पिता है फौजी का इसका। 575। यानी कि और इतनी इसी लाइन आपको नहीं मिलेंगी इसी कहीं तरह भी मिलेंगे। आपने जैसे भाई आपकी जो जी। थार पारकर नस्ल थी उसमें इनकी भी आपने purity पीडीओ का जो नस्ल 10 दिखाया, तक भी आप फार्म में जाके पता कर तो सकते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों वही नस्ल आगे बढ़ेगी जिसका आपने जिसकी पिता का पता background का हो, generation नाने हो। का पता हो, बाप का पता हो, 3-4 दादे पीढ़ी का जब पता हो। तक अपने को पूरा रिकॉर्ड मालूम जितनी नहीं होगा, लंबी मिल्क लाइन चलती आएगी ना उसी का अपने बेनिफिट शेरा है जी। फौजी है, इसकी हाँ। 4 पीढ़ी का अपने को अच्छी तरह रिकॉर्ड मालूम है। जी सुंदर है, जी प्रोजनी बहुत बड़ी आ रही जी। है, तो आपने को इससे बढ़िया बुल कौन सा लग रहा है? दूध में, मिल्क लाइन में, हाँ सुंदरता में, हाँ हैं? सबसे अच्छी एक और बात है, 100% ओरिजिनल सीमन रहेगा। कहीं पर भी डुप्लीकेसी का कोई काम नहीं होगा, क्योंकि खुद काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हो खुद, तो इसलिए लोगों का विश्वास इतना उसके ऊपर जमा है कि आज मेरे ख्याल मेरी ये सोच है कि सबसे ज्यादा सीमन बढ़िया तरीके से बिक रही है। ये देखो दोस्तों, आज मैं इस धरती पर खड़ा होकर के मैं ये कहता हूँ एक सीमन के लिए ये काम नहीं है। आपको जो नस्ल मैंने दिखाई है, जो थार पारकर की नस्ल की, ये कितनी पुरानी पीढ़ी से जो अपने चौहान साहब ने इकट्ठी करी हैं उसके रुपए लग रहे हैं। इनसे सुंदर मिल जाएंगे, इनसे ज़्यादा मिल जाएगी, लेकिन जो ब्रीडिंग बोलते हैं हम, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जिसका पता होता है, वही नस्ल के ऊपर काम करेंगे तो हमारे पैसे का भी प्रॉफिट होगा, हम नस्ल उसमें भी अच्छा काम कर सकते हैं। और इसी कारण से मैं कहता हूँ आप लोगों को, मेरे किसान साथियों को इधर बोल करके, अगर आप लोगों को लगता है कि शेरा फौजी से कोई बड़ा ओरिजिनल रिकॉर्ड है आप के पास किसी बुल का है, तो आप उसके सीमन प्राप्त करें, न कि मेरे करें, क्योंकि हमने तो नस्ल बढ़ाने से मतलब है। और लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो 30 केजी 40 केजी दूध के ख्वाब देते थे आप लोगों को, और वो किस तरीके से ईगल तरीके से दूध निकला, उनको छोड़ करके आप ओरिजिनल जो दूध होता है उसके रिकॉर्डों के आप बुल्लों के सीमन प्राप्त करोगे, जब भी आगे बढ़ सकते हो। बहुत बढ़िया जानकारी दी, और मैं चौहान साहब का भी धन्यवाद करना चाहता हूं इस धरती पर कि आपने बिजनेसमैन होते हुए इस गोवंश को रखा, गौ माता को आगे बढ़ाने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी के बारे में बताइयो। वो 21-162 लगाओ और टीपी 03 की लाइन हुई, 3 की लाइन लगाई, और मस्तगढ़ लाइन की जो बारे में बताया, एक एक जो बछड़ी आप लोगों को दिखाई। अगर मैं इसकी कॉस्ट के बारे में बात करूं तो एक एक बछड़ी की कीमत कोई भी 1.5-2 लाख से कम नहीं है भाई, क्योंकि अगर हम पूछेंगे तो आप अचंबा मानोगे। प्रवीण भाई जी, एक बछड़ी की कीमत 4 से 5 लाख रुपए ऑन रिकॉर्ड प्रेजेंट टाइम की प्रेजेंट है। 3 दिन की एक बच्ची, हाँ 3 दिन की, हाँ लोग मजाक करेंगे, हाँ 3 दिन की 2,51,000 रुपए मेरे से 2 लाख 2,51,000 खाली 3 दिन की बच्ची। कहीं जो 74 सुनो, एक बात बोलना चाहूंगा, कहीं देख के ना पीछे वाला कहीं लूट तो नहीं है। मैं गौ माता के बीच में स्थान पे खड़ा हूँ, हाँ। मेरे को झूठ बोलने से कुछ मतलब नहीं, मेरे को व्यापार नहीं करना। आपने तो दे दिया, कहीं इसने जितेंद्र यो तेज कहीं लूट लिया पैसे कारण। यो इसकी किस्मत, मेरी किस्मत, ये इतने की गाय आती भी है क्या आपने खरीदी है? मैं मेरा जो मन मानता है ना, हाँ। उसी पे विश्वास करता हूँ मैं, किसी भी दिमाग में नहीं बैठती। आप हर ग्राउंड में घूमते हो, इससे तो ये खरीदी नहीं, अकेले ये खरीदी, और भी आपने काफी लाइन और कटी भी करी है, मैं तो उसका एक लिए बताया। तो ये हमने सुना था। एक और बात बता दो, एक ऑप्शन में भी की थी 9 लाख की गाय, वो भी सत्य थी? बिल्कुल सत्य। मैं प्रेजेंट 5 गाय वहां से मैंने उठाई है भाई साहब। अच्छा, उसके उत्थन भी खराब हो रहे थे। हाँ। एक और बताता हूँ, वो अंडर मिल्क लाइन की गाय एक बार गई है, हाँ। जो अपन बच्ची ली है, हाँ। उसका बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है। 18 अक्टूबर को उनसे ऊपर है 9.25 लाख से, 9.25 लाख की जो गाय गई है ना, जो मैंने जो बच्ची ली है ना, उससे 1.5 गुना रिकॉर्ड है उसका। तो आपने 2.5 लाख की जो बछड़ी खरीदी, आप बता रहे हो टोटली 3 महीने की, एक 3 दिन की, 3 दिन की 2.5 लाख रुपए 3 दिन की, की 2,51,000 में। तो उसमें कौन सी लाइन है वो, कैसे आप? सूरतगढ़ की 68 नंबर गाय है। 18 अक्टूबर को जो ऑक्शन हुआ था, हाँ। उसमें गां ऑक्शन में गई थी, 2,71,000 रुपए गां जितेंद्र ने ली थी। हाँ। और वह वहां से प्रेग्नेंट आई थी, 15-20 दिन के बाद में उसने बच्ची को जन्म दिया। हाँ। बहुत उसी दिन 3 दिन की मैंने बच्ची ले ली थी, उसी दिन ले ली 3 दिन की बच्ची। तो वह अभी जितेंद्र के पास में ही है, हाँ। जितेंद्र के पास में ही है। एक वाई भी दूध दे रही है, 1 महीने के बाद में उसने। तो ये देखिए दोस्तों, ये प्रेम होता है मात्र 3 दिन की, और उस नस्ल को खरीदने के लिए, यानी कि उस ब्रीडिंग को खरीदने के लिए, को देखने के पैसे नस्ल को देखने के लिए कैसे निकलेगी ऊपर वाला, कैसी सुंदर निकलेगी, कितना दूध की निकलेगी, उससे मतलब नहीं है, लेकिन ब्रीडिंग का भी धोखा नहीं देती। जो पैसे थे ना, जो सूरतगढ़ ने जो बढ़िया ब्रीडिंग करी है, उसमें से सुंदर गाय हैं, बढ़िया रिकॉर्ड था गाय का, बहुत बढ़िया रिकॉर्ड था। उसकी बच्ची थी,
अपनी मेरा मनमाना मैंने ले ली। रिकॉर्ड वैल्यू के रिकॉर्ड वैल्यू के हिसाब से लिए मैंने। रिकॉर्ड वैल्यू के हिसाब से लिए। अभी लास्ट में एक और बात करना चाहूंगा, जी। जो भाई आपने बिजनेस भी किया है, खेती बाड़ी भी करी है, और जो पढ़े लिखे जो पशुपालक साथी हैं, किसान साथी हैं, उनके बारे में आज एक छोटे है वो कहते हैं ना 50 शब्द का एक वो दें, तो ऐसे शॉर्ट में आप कोई बताएं जिससे भाई वो उस दिशा में वो युवा काम करें। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हर जो भी गौ से प्रेम करते हैं उनको एक गाय जरूर रखनी चाहिए घर में। एक गाय रखे चाहे या दो रखे, जरूर रखनी चाहिए, और रिकॉर्ड के साथ में रखनी चाहिए। और उसके आगे जो ब्रीडिंग के लिए ना बढ़िया सीमन या बढ़िया बलबू यूज करो। यानी कि आज ये आप शुरुआत करने जा रहे हैं, तो दोस्तों सबसे बड़ी बात बता देना चाहता हूं, चाहे इससे पहले रिकॉर्ड रखा नहीं रखा, आपके पास गाय भैंस कुछ भी है, तो आज ये आपने कौन सा सीमन रखा है तो उसको लिखित में रखे, वही रिकॉर्ड है। वो रिकॉर्ड लिखने से रिकॉर्ड नहीं होते कि ये इसका फादर कौन है, इससे पहले जो आप भैंस लेकर के आए इसकी माँ का दूध कितना था, इसी को रिकॉर्ड बोलते हैं। जो नए साथी पशुपालक साथी से पशु लाइन से जुड़े हुए हैं उनको यही समझाना चाहता हूँ, पूरा रिकॉर्ड रखें अपने पशु का कि कौन से। कई बार मैं वीडियो बनाता तो आप लोग जवाब देते हैं मेरे को सीमन का पता ही नहीं, तो आप अगर जाइए अंदर चले तो आप कभी आगे नहीं। अपने डॉक्टर पे ये बोलते हैं सीमन रख जाओ, अपने को ये मालूम नहीं होता क्या रख के चला गया कौन सा, लेकिन वो सबसे बड़ी गलती है। सबसे पहले ये पूछो ये मेरी गाय कौन सी नस्ल की है, इसका सीमन कौन सा सीमन रखा है, कौन सा बुल का रखा है, और के नंबर का क्या, वो जरूरी, सबसे जरूरी वही है, क्योंकि डॉक्टर भी मन में अगर सीमन रखे जाए उससे ब्रीडिंग खराब होती है। तो जितेंद्र भाई, आपके जो ये अगर कोई सीमन लेना चाहता है इन बुलों के, तो आपका जो कॉन्टेक्ट नंबर कौन सा रहेगा, एक बार फिर दोहरा दो। 98 128 90 300 कॉन्टैक्ट नंबर होगा। और जो है ना एक ये कॉन्टैक्ट जो है, अगर शेरा फौजी के भी कोई सीमन लेता है तो वो इन परवीन भाई के नंबर पे 9034 1444813 पे भी आप चेक कर सकते हैं, कॉल करके पता कर सकते हैं। तो धन्यवाद। उसी रेट में जो मिलेंगे, जिस रेट में शेरा फौजी के सीमन परवीन भाई से जो निकलते हैं, ये नहीं होगा कि मैं कोई अथा पैसे जो बढ़ा चढ़ा करके, कोई वो नहीं होगा। बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो ये जो आप लोगों के लिए वीडियो में लेकर के आया था, सिर्फ एक जो नस्ल के ऊपर काम किया जा रहा है, जो ब्रीडिंग के ऊपर काम किया जा रहा है, उसके ऊपर आप लोगों के लिए एक छोटी वीडियो थी। तो वीडियो कैसी लगी और जो भाइयों ने जो जानकारी आप लोगों को दी, उनका जो सुझाव था वो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय गौ माता, जय गोपाल।